ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात, मेहनत अमेरिका की, बाजी चीन ले गया, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, सलीम साफी का तज्जिया। रोजनामा जंग के कॉलम निगार सलीम साफी अपने कॉलम न्यू रीजनल ऑर्डर में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक दावा करते हैं कि मेहनत अमेरिका ने की थी, लेकिन फल चीन ने अपनी झोली में समेट लिया। वो लिखते हैं कि शायद इसकी वजह यह भी थी कि अमेरिका की नीयत में फतूर था, लेकिन चीन कम अज कम इस मामले में मुखलिस है। ईरान और सऊदी अरब के माबैन मुज़ाकरात का आगाज अमेरिका की शह पर इराकी हुकूमत के जरिए हुआ था और उसके कई दौर भी हुए थे, लेकिन इस हवाले से अचानक एक हसीन और खुशगवार धमाका चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हो गया। हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों को तो इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट खेलने, जबकि मीडिया को उनसे चस्के लेने से फुर्सत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब का मुआहदा इस खित्ते बल्कि दुनिया के लिए किसी बड़े इनकलाब से कम नहीं, और मोहताद अल्फाज में हम इसे न्यू रीजनल गेम का नाम दे सकते हैं। इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान इन दो ममालिक की प्रॉक्सी वार की वजह से फिरका वारियत और दहशतगर्दी का शिकार रहा, बल्कि सिफारती और तिजारती हवालों से भी हमा वक्त पाकिस्तान उलझन का शिकार रहता। पाकिस्तान किसी हवाले से ईरान के करीब जाता तो सऊदी अरब नाराज हो जाता, और सऊदी अरब से कुर्बत बढ़ाता तो ईरान भड़क जाता। हालांकि पाकिस्तान के लिए दोनों से खारजा ताल्लुकात कायम रखना मजबूरी है। ईरान पड़ोसी है और पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद अहले तशी की रहती है जो ईरान से हमदर्दी रखते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होने की वजह से हर पाकिस्तानी के लिए अकीदत का महवर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला सऊदी अरब से आता है, जबकि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क भी सऊदी अरब है। यूं अगर इन दोनों मुल्कों की सुलह हो जाए तो पाकिस्तान इस उलझन से निकल जाएगा। इसी तरह इन दोनों ममालिक ने एक तवील अरसे तक अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सी वार लड़ी है, और जाहिर है कि अफगानिस्तान के हालात से भी पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर होता है। एक और अहम नतीजा ये निकलेगा कि अब अमेरिका की ईरान और सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने की सलाहियत मजीद कम हो जाएगी, क्योंकि ईरान का खौफ दिलाकर अमेरिका अरब ममालिक को अपना असला बेचता, उनके तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करता और अपनी मनमानियां करता। और दूसरी तरफ ईरान को इतना खौफ अमेरिका का नहीं था जितना कि अरब ममालिक का था, इसलिए उसके ज़्यादातर वसाइल अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने के बजाय मुसलमान ममालिक में अपनी प्रॉक्सीज को मुसल्लह करने और दीगर हवालों से इमदाद देने पर खर्च होते रहे। सलीम साफी के मुताबिक अरब ममालिक की इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के अमल ने ईरान के खौफ को मजीद बढ़ा दिया था, क्योंकि इससे खौफ था कि ये इत्तेहाद इसके खिलाफ बन रहा है। मेरा अंदाजा है कि इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी का अमल बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन अब इसकी बुनियाद ईरान का मुकाबला नहीं बल्कि बाहिमी बका और तिजारत पर होगी। जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है उसका क्रेडिट सऊदी अरब की क़यादत या फिर ईरानी क़यादत को जाता है कि उन्होंने नए ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया और ये जान गए कि बाहिमी दुश्मनी से दोनों फरीकों को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस हवाले से चीनी क़यादत की बसीरत को भी दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। सऊदी अरब, ईरान और अरब ममालिक से बढ़कर ये चीन की कामयाबी है, और इस अमल के जरिए उसने अमेरिका को ये पैगाम दिया कि अगर दुनिया नहीं तो कम अज़ कम अब इस खित्ते की महार अमेरिका नहीं बल्कि चीन के पास रहेगी। इसी तरह सऊदी अरब ने अमेरिका को आंखें दिखाकर चीन की सालिसी में ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने का आगाज करके अमेरिका को यह पैगाम दिया है कि वो ज्यादा तंग करेगा तो उसके जवाब में नए ऑप्शन यानी चीन का इंतखाब किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।